ऐसा क्यों है कि राजा रवि वर्मा जो एक इंडियन पेंटर थे, वो अगर नहीं होते तो इंडियन सिनेमा पॉसिबल ही नहीं था। और अगर दादा साहब फाल्के जो इंडियन सिनेमा के बाप है यानी फादर है, तो राजा रवि वर्मा इंडियन सिनेमा के दादाजी है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि वाई राजा रवि वर्मा इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा। राजा रवि वर्मा जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था, जिनकी पेंटिंग्स यूरोपियन आर्ट्स और इंडियन कल्चर और सेंसिबिलिटी का मिक्सचर थी। और आज हम जो भी देवी देवता, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान विष्णु की ह्यूमन फॉर्म्स में तस्वीरें देखते हैं, वो उन्होंने ही बनाई थी। और आज तक उसके बहुत से वेरिएशंस इंडियन घरों में और मंदिरों में दिखते हैं। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं, पर लेकिन अपने काम की बात पे आते हैं। नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सिनेमा। बाजीराव मस्तानी के इस पोस्टर को देखो, ये सीधे सीधे राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग से छापा है। वैसे ही संजय लीला भंसाली की मूवीज के एपिक सेट्स, कैरेक्टर्स और स्पेसिफिकली फीमेल कैरेक्टर्स और एस्थेटिक्स राजा रवि वर्मा यानी RRV की पेंटिंग से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे दीवानी मस्तानी गाने में मस्तानी का ड्रेसअप और मैंडोलिन हाथ में लिया हुआ पोज मलाबार लेडी नाम की पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। राजामौली भी अपनी मूवीज में उनके एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देवसेना और शिवगामी जैसी फीमेल कैरेक्टर्स, सिल्क साड़ीज और इंडियन लुक RRV से इन्फ्लुएंस होता है। अन्विता दत्ता की मूवी बुलबुल जो सिनेमैटिक मास्टर क्लास है, उन्होंने कहा सिद्धांत दीवान ने RRV से बहुत इंस्पिरेशन ली थी और उन्होंने उनकी पेंटिंग्स को रियल लाइफ में लाने की कोशिश की। यही कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स, उनके बैठने के तरीके और बहुत सारे सीन्स उनकी पेंटिंग्स से छापे गए हैं। नंबर 2, इंस्पिरेशन टू इंडियन सिनेमा। कई सारे सिनेमाटोग्राफर्स जैसे संतोष शिवम, जिन्होंने दिल से, रावण और अशोका जैसी मूवीज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राजा रवि वर्मा उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और वो जब बच्चे थे तो उनकी दादी उनको RRV की पेंटिंग्स के साथ स्टोरीज सुनाती थी, जिससे उनकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग और सिनेमाटोग्राफी के लिए बहुत मदद मिली। उनकी मूवीज में RRV की पेंटिंग्स के रिक्रिएटेड फ्रेम्स भी दिखते हैं, जैसे द मिल्कमेड पेंटिंग का रिक्रिएशन, वैसे ही हंसा दमयंती, द कॉन्क्वेस्ट और रिक्लाइनिंग लेडी जैसी पेंटिंग्स को अपनी सिनेमाटोग्राफी से रिक्रिएट किया है। और संतोष शिवम ने 2011 की मलयालम मूवी मुकारा मजनू में खुद RRV का रोल भी किया है। और मूवीज जैसे पोनियन सेल्वन, बर्फी, रामलीला के सिनेमाटोग्राफर रवि वर्मन, उनका कहना है कि उनकी मूवीज के लिए एक देसीपना लाने के लिए, मतलब इंडियन रियलिज्म लाने के लिए RRV की आर्ट्स की तरफ जाते हैं और उनकी पेंटिंग्स की लाइटिंग और कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल से इंस्पिरेशन लेते हैं। सिनेमाटोग्राफी की दुनिया में कायरोसुरो टेक्निक, जैसे कैरेक्टर को रोशनी में दिखाना और बैकग्राउंड को डार्क दिखाना जिससे कैरेक्टर हाईलाइट हो। फिर द टैब्लो टेक्निक, जैसे सीन की ब्यूटी को दिखाने के लिए उसे एक मूवमेंट में कुछ सेकंड के लिए पॉज करना, जैसे RRV की पेंटिंग्स में होता है, जैसे एक मूविंग इंसिडेंट्स को पेंटिंग में कैच किया हो। या कैरेक्टर्स के स्किन टोन्स इंडियन स्किन टोन्स की तरह हाईलाइट करना और ब्राउन और गोल्डन स्किन ग्लो देना। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स RRV से इंस्पायर्ड है। तुम ये टेक्निकल टर्म्स से बोर हो गए होगे, तो तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि क्यों RRV इंडियन सिनेमा के दादाजी है। नंबर 3, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, उस मूवी के सेट्स, उसकी डिजाइनिंग और कॉस्ट्यूम्स और फ्रेम्स की पोजीशंस पर RRV की पेंटिंग्स का बहुत इन्फ्लुएंस था। क्योंकि अब जरा पीछे जाना पड़ेगा। 1893 में बॉम्बे में RRV की एक फाइन आर्ट लिथोग्राफिक प्रेस शुरू होती है, जो उनकी पेंटिंग्स को आम लोगों के लिए अवेलेबल करती थी। और 1894 में उस प्रेस में एक यंग फोटोग्राफर धोंडीराज गोविंद फाल्के काम करने आता है और कुछ ही दिनों में उसके काम से वो RRV का एक खास एम्प्लॉय बन जाता है। और धोंडीराज पर RRV की पेंटिंग्स और उनके आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। लेकिन 1899 में आए हुए प्लेग एपिडेमिक के चलते कंपनी डूबने की कगार पर आ जाती है और 1901 में उसको RRV के पार्टनर फ्रिट्ज शिजलर खरीद लेता है और प्रेस को बेचकर आए हुए पैसों का कुछ हिस्सा सोर्सेस के अनुसार RRV अपने खास आदमी धोंडीराज फाल्के को
उसके फिल्म को बनाने के पैशन को ध्यान में रखते हुए देते हैं और वही ढोंडीराज फाल्के आगे चलकर उसी पैसों से इंडिया की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाता है और बन जाता है इंडियन सिनेमा का फादर दादा साहेब फाल्के और आरआरवी की पेंटिंग्स को अपनी मूवीज में भर भर के इस्तेमाल करता है और कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा की वजह से ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और वो बन जाते हैं ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा।